सेल्फ डॉक्टर धर्मेंद्र तिवारी फ्रॉम मुंबई। आज हम आयुष हेल्थ एकेडमी में जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, 12th पीसीबी या पीसीएम स्ट्रीम से पढ़ने वाले स्टूडेंट्स जो आज पास हो चुके हैं, उन सभी के दिमाग में एक बात चलती है कि ट्रेडिशनल कोर्स नहीं करना है, हमें प्रोफेशनल कोर्स करना है, और वो भी बहुत अच्छे टाइमिंग में अपने को कम समय में प्रोफेशनल कोर्स कंप्लीट करके अपने को जल्दी से जल्दी अर्निंग करना है। हमारे सामने दो चीज़ें होती हैं, या तो आप लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए कोर्स सेलेक्ट करो या फिर आप शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए कोर्स सेलेक्ट करो। लॉन्ग ड्यूरेशन कोर्स मीन्स बीएससी, बीए, बीकॉम, लगभग 3 साल का कोर्स होता है। और अगर शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स करना चाहते हैं तो कम से कम 1 साल और 2 साल। सर्टिफिकेट कोर्स 1 साल के होते हैं और डिप्लोमा कोर्स 2 साल के होते हैं। डिग्री बैचलर जो कोर्स है वो 3 साल के होते हैं। और यदि मेडिकल फील्ड में जाते हैं तो प्रोफेशनल कोर्स लगभग 4 से लेकर 6 साल तक होता है। इंजीनियरिंग में जाते हैं तो 4 साल के कोर्स हैं बैचलर, और डिग्री डिप्लोमा के 2 साल के कोर्सेस होते हैं। हम आपको आज जो बताने वाले हैं वो वेरी स्वीट एंड शॉर्ट कोर्स जिसका नाम है फार्मेसी। इसमें 2 डिवीजन होता है, एक डिप्लोमा इन फार्मेसी, दूसरा डिग्री बैचलर इन फार्मेसी। जो डिग्री कोर्स है बैचलर इन फार्मेसी, ये वही बच्चे करते हैं जिनको फ्यूचर में आगे बी फार्मेसी करने के बाद एम फार्मेसी करना है, उनको यूपीएससी की तैयारी करना है, उनको ऑफिसर लेवल में जाना है, उनको ड्रग इंस्पेक्टर बनना है, उनको बड़ी कंपनी में जॉब चाहिए या कंपनी ओपन करके काम करना है। उन लोगों के लिए तो बी फार्मेसी है, जिसमें आगे बी फार्मेसी करके 2 साल का एम फार्मेसी करने के बाद आप पीएचडी भी कर सकते हैं, रिसर्च भी कर सकते हैं। और एक कोर्स होता है फॉर्म डी, डॉक्टर इन फार्मेसी। फॉर्म डी भी 6 साल का कोर्स है। वो भी करने के बाद आप आगे फ्यूचर में काफी आगे तक जा सकते हैं। आज हम आपको जो बताने वाले हैं वो डिप्लोमा इन फार्मेसी के बारे में बताने वाले हैं। डिप्लोमा इन फार्मेसी सिर्फ 2 साल का कोर्स होता है और ऐसे बच्चों के लिए उपयुक्त होता है जो कि बहुत जल्द अर्निंग करना चाहते हैं। फार्मेसी एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा कोर्स है जिसको करने के बाद आप खाली नहीं बैठ सकते। हमारे देश में लाखों कंपनियां हैं जो आज जॉब देने के लिए तैयार बैठी हैं, बस आप में एलिजिबिलिटी होना चाहिए। तो हमारा ये मानना है कि यदि आपके पास टाइम और पैसा दोनों कम है और आप जल्दी कमाना चाहते हैं तो आप डिप्लोमा इन फार्मेसी कीजिए। यदि आपकी योग्यता और आपके पास टाइम, आपके पास मनी, फ्रीडम अगर है तो आप बी फार्मेसी करिए। अब रही बात डिप्लोमा इन फार्मेसी का स्कोप क्या है। डिप्लोमा इन फार्मेसी करने के बाद आप किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब कर सकते हैं, आप अपना खुद का मेडिकल स्टोर शुरू कर सकते हैं, आप किसी भी बड़ी कंपनी का फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, जैसे दवा इंडिया है। आजकल भारतीय जन औषधि केंद्र जो मोदी जी ने शुरू किया है, उसकी आप फ्रेंचाइजी ले करके अपना खुद का रोजगार कर सकते हैं। या आप अपना किसी भी कंपनी में, फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब करते हुए आप अपनी छोटी सी दुकान मेडिकल स्टोर की खोल करके वो भी संभाल सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप जो है कर सकते हैं। अब डी फार्मेसी के लिए क्या योग्यता है? इसका 10+2
पीसीबी या पीसीएम या बोथ, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या दोनों, जो बच्चे 50% मिनिमम मार्क्स के साथ पास हुए हैं वो सभी एलिजिबल हैं जनरल कोटे में। यदि रिजर्व कोटा है तो आपका 45% मार्क्स पे भी हो जाएगा। अब इसकी फीस कितनी है? डिप्लोमा इन फार्मेसी की फीस कॉलेज के हिसाब से, गवर्नमेंट कॉलेज में यदि आपको एडमिशन मिलता है तो 25,000 से लेके 1 लाख तक का एडमिशन 2 साल का होता है। यदि आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो 70,000 से लेके 1.5 लाख तक का एडमिशन होता है पर ईयर। अब ये कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है और आपकी मेरिट के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन मिलता है और आपको क्या ऑफर होता है। अब एक प्रश्न उठता है कि क्या डिप्लोमा इन फार्मेसी में गवर्नमेंट सीट मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है। यदि आपका मेरिट अच्छा है और आपने डायरेक्ट एडमिशन के लिए क्वालिफाई किए हैं, कैपअप राउंड में आपका मेरिट में नाम आया है, तो आपको गवर्नमेंट सीट जरूर मिलेगा। यदि नहीं आया है तो आप डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं। अभी एक प्रश्न उठता है कि क्या इसके लिए सीईटी करना जरूरी है, एमएससीईटी या नीट इसके लिए जरूरी है? तो नहीं, डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए ना तो नीट की जरूरत है ना तो आपको एमएससीईटी की जरूरत है। आपको डिप्लोमा इन फार्मेसी डायरेक्ट मेरिट के ऊपर मिलता है। यदि आपको बी फार्मेसी या फॉर्म डी करना है तो आपको एमएससीईटी या फिर सेम इक्विवेलेंट जो भी एंट्रेंस टेस्ट है अदर स्टेट का, जैसे महाराष्ट्र में एमएससीईटी है, वैसे ही हर स्टेट का अपना अलग अलग एंट्रेंस टेस्ट होता है। वो टेस्ट में आप आने के बाद एलिजिबल होते हैं। बट डिप्लोमा इन फार्मेसी में आप डायरेक्ट एडमिशन पाते हैं। इसमें आपको किसी भी प्रकार का एंट्रेंस देने का जरूरत नहीं है। तो आज हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूं कि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो आप शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि शेयर करेंगे तो जिन बच्चों को नहीं पता है उन्हें भी जानकारी मिल जाएगी। धन्यवाद।